तो आज हमारे सामने है एओडी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमारे मैक्सिमा और मिनिमा से, ठीक है। और उसमें देखा गया है कि एक्सरसाइज का अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपके होम एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब इसके लिए बेसिक नेसेसिटी तो यही है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन पढ़ा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा के दो रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। जब भी इस तरह के वर्ड सम के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हेल्प लेना है, उसी से आपको चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है। आइए देखिए वर्ड सम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को ध्यान देना, ठीक है। आओ, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि एक स्फीयर के अंदर जो मैक्सिमम, जो सबसे लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है, उस कोन का वॉल्यूम 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होने चाहिए। अब इस स्फीयर का रेडियस यहां पर गिवन है। अब देखो क्या कहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। दिस मींस कि ये गिवन है, इसका एक फिक्स रेडियस है जो कि जनरल फॉर्म में कितना दिया है, कैपिटल R। तो ये हमारा कांस्टेंट जैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका रेडियस अपन मान लेते हैं रेडियस, चलो मैं बाद में इसको डिनोट करता हूं, सिंबलाइज करता हूं। पहले स्फीयर के अंदर हमारा जो कोन आएगा, जो लार्जेस्ट कोन आएगा, उसका वॉल्यूम टोटल स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होना चाहिए। चलिए, तो लेट अस अज्यूम कि ऐसा कुछ रफ फिगर है। थोड़ा सा मैं चीजें मार्क कर लेता हूं कि ये अपना कोन को हम लोग कह दे रहे हैं ABC कोन। अच्छा, चलिए, तो सबसे पहला स्टेप, अब सबसे पहले खोजा करूं कि किस चीज को या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। मतलब हमारा मेन फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जिस चीज को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, कोन जो है, जो लार्जेस्ट कोन है, उसका वॉल्यूम 8/27 होना चाहिए। तो लार्जेस्ट कोन के वॉल्यूम को हमें इतना बताना है, 8/27 टाइम्स प्रूव करना है सब, ठीक है। तो हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसी को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। अब मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये कैसे पता चल रहा है यार, तो वो बोल ही रहा है ना कि जो लार्जेस्ट कोन है, ठीक है, जो लार्जेस्ट कोन है वो 8/27 टाइम्स होना चाहिए। तो इसीलिए मैक्सिमाइज की ही कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। लार्जेस्ट से तुम मैक्सिमाइज ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यार प्रूव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू V। यही हमारा मेन फंक्शन है, तो इसी को हमने V अज्यूम कर लिया। तो हमारा फंक्शन जो है उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मेलिटी है यार, अपन यहां से भी लिखेंगे डायरेक्टली, तो तुम डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा। अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, स्टेप नंबर 2, हमें जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज वॉल्यूम फंक्शन को, उसके दो वेरिएबल्स हैं, उसका रेडियस और उसका हाइट। अब हम तो जानते हैं यार, जब डिफरेंशिएट करना है, हमें डेरिवेट करना है, ठीक है, चीजों को डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में चाहिए, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं। तो घबराना नहीं,
हमेशा क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे तुम उन दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम आर स्क्वायर को एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या एच को भी आर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर इजी आपके लिए क्या पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, कर दोनों सकते हो, लेकिन इजी जो पड़ेगा वो है तुम्हारा आर स्क्वायर को हम लोग एच के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, एच और किसी कांस्टेंट के टर्म में। तो कांस्टेंट क्या दिया था, कांस्टेंट दिया था हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज कैपिटल आर। तो चलो अब फिगर की जरूरत पड़ेगी हमें, बड़ा ध्यान से देखना अभी। यहां पर अगर अपन सेंटर लोकेट कर ले, रफ फिगर है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट। ये हो जा रहा है हमारा हाइट ऑफ द कोन, और इसको मैं कह दूंगा रेडियस ऑफ द कोन, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां बगल में h, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही होता है। और इसको हम लोग कह सकते हैं ये रेडियस है स्फीयर का, तो कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां ये सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये भी तो कैपिटल आर ही होगी, ये भी तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ही है, तो इसको भी हम लोग आर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सब, ये अगर h है ये r है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, o से लेके इस पॉइंट तक m पॉइंट तक, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी h माइनस r, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ओके अब देखो बड़ा ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखो OMC ट्रायंगल में, तो यहां पर पाइथागोरस अप्लाई करके हम लोग h स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो चलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपना है r, निकाल लेंगे r स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा OM दैट इज h माइनस r होल स्क्वायर, प्लस बेस है हमारा स्मॉल r स्क्वायर। और मैंने जैसा बताया था हमें स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ h, सो दैट इजीली चीजें डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो r स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको पूरा फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR। हर एक पल में तुम देखते रहना कि तुम्हारे लिए इजी क्या पड़ेगा, ठीक है, फ्लो में बह मत जाना, क्योंकि बहुत बार चीजें सही हैं, दो तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन एक चीज जो रहती है वो तुम्हारे लिए इजी पड़ती है, तो हमेशा चौकन्ने रहना इस पर, ठीक है ना। कई बार हमें इजीली बहुत इजीली चीजें ऐसा फंक्शन मिलेगा जिससे कि तुम बहुत इजीली डिफरेंशिएट वगैरह कर सकते हो। तो चलो, जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से मुझे निकालना है, तो इसको मैं यहीं रख रहा हूं, बाकी सबको उधर फेंक रहा हूं। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h कैपिटल आर। अब ये जो वैल्यू आई आर स्क्वायर की, ये हम यहां पुट कर सकते हैं। चलो तो फिर नेक्स्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है जो कि यहां से आई है, ये हमने रख दी यहां पे। पोजीशन थोड़ी चेंज कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट होंगे उन चीजों को निकाल लेंगे। तो h से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। तो देखो इन दो टर्म में वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, और ये पूरा जो पूरा फंक्शन है वो किस टर्म्स में, h के टर्म में। कौन सा वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है, h वेरिएबल। तो इसीलिए अब मैं इस फंक्शन को VH कह सकता हूं, वॉल्यूम का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ h वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर भी लिख दिया करो कि हम लोग VH में ही कन्वर्ट कर रहे थे, वो जबकि तुम्हें यहां पर पता चला है कि तुमने h के टर्म में कन्वर्ट किया या r के टर्म में। अगर मान लो तुम यहां से h की वैल्यू निकालते r के टर्म्स में, तो तुम यहां VR लिखते, ठीक है।
जैसे हम लोग जनरली y के फंक्शन को x के टर्म में लिखते हैं, तो इसलिए वहां लिखते हैं fx या yx, है ना, px। ओके, नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका निकालेंगे हम लोग। v डैश h की वैल्यू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां लिख भी सकते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। चलो v डैश h की वैल्यू निकालते हैं। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। दो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कांस्टेंट कौन है, 2r, और वेरिएबल कौन है, h स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है। तो h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2h, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4h। h क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर, तो आप यहाँ पे 3h स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, और वही क्रिटिकल पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होता है लास्ट में जाके। अब यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमा का क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। हालांकि हम लोगों को प्रूव करना है, तो हमें फॉर्मेलिटी के लिए अगला स्टेप भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो लेट v डैश h equals to 0, this means 0 equals to 1/3 pi 4rh minus 3h स्क्वायर। पूरा कांस्टेंट इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप लोग ऐसा करो, जब तक नोट कर लो मैं इसको हटा दूं। तो ये 0, ये पूरा कांस्टेंट उधर जाएगा, डिवाइड इनटू जो भी करके 0 ही हो जाएगा। बचा हमारा वेरिएबल 4rh माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए इसमें से कॉमन लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए 2 हमारे आंसर्स आएंगे। तो हमने कॉमन लिया h, तो यहां बचेगा 4r माइनस 3h इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज, एक बार इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0, एक बार इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0, तो 4r माइनस 3h इक्वल्स टू 0। h इक्वल्स टू 0, या तो हाइट की वैल्यू 0 है, ये क्रिटिकल हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, या तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4r बाई माइनस 3, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, आ गया 4/3 टाइम्स r, कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखो ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हाइट कैन नॉट बी 0। कोन की जो हाइट है वो 0 नहीं हो सकती। कोन की हाइट 0 होने का मतलब क्या, ये क्या कोन तो कुछ होगा ही नहीं जब हाइट 0 होगा तो इसीलिए ये निग्लेक्ट हो गया, और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब अगर इस कोन का लार्जेस्ट वॉल्यूम रखना है, तो उस कोन का जो हाइट होगा वो हाइट 4r/3 होना चाहिए, 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर होना चाहिए। ये हमें मिल चुका है। हालांकि हमें प्रूफ कुछ और करना है, वॉल्यूम को प्रूफ करना है कि वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, लेकिन हाइट यहीं से मिलेगा। यही क्रिटिकल पॉइंट उसमें पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, ठीक है। तो चलिए इसको और कवर कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट मैंने बोला था ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यूज निकालते हैं, प्लस माइनस चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज हमें यहाँ नहीं करनी है, हम लोग यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू आया था उसको वापस से डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, v डैश h की वैल्यू आई थी हमारी 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर। आप देख सकते हो रिवर्स करके मैंने मिटा दिया, हालांकि ये फंक्शन था, इसके अलावा कांस्टेंट इसमें यही था तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h, तो ये बन जाएगा v डबल डैश h। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज उतर जाएगा, h का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बच जाएगा 4r, और ये हो जाएगा 2h, दैट इज टोटल 6h। अब एक बात बता दूं मैं तुम लोग को, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी स्टेप्स हैं। हमें पता है कि उस पॉइंट पर, उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी ही, क्योंकि प्रूव करना है ना यार, ठीक है। तो तुमको देखो सही तरीका तो ये होता है, जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है, कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसकी वैल्यू आप पुट करके देखो इसमें v डबल डैश h में, और फिर अगर v डबल डैश h की वैल्यू लेस देन 0 आई तो वो पॉइंट जो तुमने पुट किया है वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। लेकिन हमें पता है ये तो मैक्सिमम आना ही है, क्योंकि ये तो आ नहीं सकता, तो दूसरा ऑप्शन यही है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे ये। हाँ, फॉर्मेलिटी को हम लोग अपने रफ में, अगर तुम्हारे पास समय है अभी पढ़ते समय तो करोगे, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली करो, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछने आ रहा। तो v डबल डैश में जब मैंने h की वैल्यू 4r/3 डाली तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमा की लेस देन 0, और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, तो मिनिमा की कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0। तो मैंने वो क्रिटिकल पॉइंट रख के लिख दिया कि हाँ उस पूरे की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। चलिए, तो सिंस v डबल डैश 4r at 4r/3 is less than 0, therefore h equals to 4r/3 is point of maximum। अब हमें अपना जो प्रूव था अब वो प्रूव करना है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको प्रूव करना है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हमने निकाल लिया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको मैं सिविर अप कर दूं, इसको नोट कर लेना। तो देखो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये भूलना नहीं, ठीक है। इतना बड़े क्वेश्चन में ये भूल जाते हैं कई बार लोग। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें प्रूव करना है कि इट इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जब भी रिलेशन बताना है ना, ये टाइम्स है इतना इतना, मतलब रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस क्या था, कैपिटल R। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले स्टेप में यहां r स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ली थी, तो r स्क्वायर की वैल्यू हमने ली थी, ये रही हमारी, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं इसी को, माइनस h स्क्वायर प्लस 2hr इंटू h डिवाइडेड बाय 4r क्यूब, ठीक है, 4r क्यूब। चलो अब यहां पर देखो r है जो कि कांस्टेंट है, h जो है जिसका हम लोगों को वैल्यू मिल चुका है ना, h की वैल्यू कितनी आ रही है, 4r/3 आ रही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव करने के लिए। तो यही वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, h को मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ। तो h मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस h क्यूब प्लस 2h स्क्वायर r बाई 4r क्यूब। बस अब क्या है, h की वैल्यू उठा के 4r/3 पुट करो, हर जगह सॉल्व करो। चलो देखो यहां पर अगर मैं पुट करूंगा 4r/3 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 4r/3 स्क्वायर इंटू r,
डिवाइडेड बाई 4r³। ठीक है, इसको नोट करो, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लें हम लोग। मुझे स्पेस चाहिए होगी, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। देखो, ध्यान से देखना ना, यहां से इधर है। चलिए, 4 का क्यूब 64 बाई 3 का क्यूब 27 r³ और बाहर में माइनस साइन है तो माइनस, प्लस 4 का स्क्वायर 16 टू ज़ा 32, r का स्क्वायर r स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय r तो वो बन जाएगा r³ अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है यहां तक? नहीं तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर आ ही चुका है। और नीचे है 4r³। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, सब जगह देखो r³ है तो r³ को कॉमन ले लो और वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। अब यहां पर चीजें सॉल्व होंगी। 27 और 9 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 27, ये बन जाएगा -64 ही रहेगा, 3 टाइम्स में जाएगा, बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 4, है ना, ये मेन वाला अपॉन है। नेक्स्ट 96 माइनस 64 दैट इज 32 बाई 27 और होल बाई 4